सो हाय एवरीवन, क्या आप भी अपनी बोरिंग जॉब से परेशान हो चुके हो और मेरी तरह फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हो? क्या आप भी 5 to 6 फिगर इनकम जनरेट करना चाहते हो, वो भी पैसिव इनकम के थ्रू? मतलब कि करना कुछ नहीं होगा बट हर महीने आपके अकाउंट में लाखों रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। क्या आप भी हर महीने वेकेशंस और फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हो, महंगी गाड़ियों में घूमना चाहते हो या बड़े बड़े बंगलों में रहना चाहते हो? तो आज हमारी कंपनी फ्यूचर सक आपके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आई है। बस आपको करना ये होगा कि एक हमारा एक स्टार्टर किट है, वो भी जो मात्र 30,000 रुपए में उसे खरीदना होगा और फिर आप जैसी जिंदगी चाह रहे थे वैसी जीने लगेंगे। वेट, फ्यूचर सक करके मेरी कोई भी कंपनी नहीं है और ना ही मैं ऐसा कोई किट या फिर कोर्स बेच रहा हूँ जिससे कि आप हर महीने लाखों रुपए कमाने लग जाओ। बट हाँ, आज मार्केट के अंदर 90% से भी ज्यादा MLM कंपनी ऐसे झूठे वादे कर रही है लोगों से और उन्हें बेवकूफ बना रही है। आज की ये वीडियो संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा पे नहीं, बल्कि इनके पीछे का मेन रीजन व्हाट द फक इज MLM इस पे जरूर है। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप ये वीडियो पूरा देखना। MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये शब्द 1995 में इंडिया के अंदर पहली बार सुनी गई थी जब ओरिफ्लेम इंटरनेशनल ने अपने नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था इंडिया के अंदर। वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग के काफ़ी सारे नाम हैं, लाइक रेफरल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। MLM भी बाकियों की तरह ही बट एक कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसका इस्तेमाल कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने के लिए किया करती है। और जो कुछ कंपनी जो कि रियल है, जो स्कैम नहीं करती, वो बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है इस MLM के कॉन्सेप्ट के थ्रू। बट सबसे पहले जानते हैं कि एक नॉर्मल कंपनी ऑपरेट कैसे करती है। एक नॉर्मल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, देन उसके बाद बड़े बड़े सेलिब्रिटी और इंडोर्समेंट से उसके एडवर्टाइजमेंट कराती है और उस एड को बड़े बड़े या दूसरे मीडिया हाउसेस पे चलाया जाता है ताकि लोगों के मन में उस प्रोडक्ट को लेके अवेयरनेस फैल सके। देन वो कंपनी उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजती है जहां से कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है अगर उसे उस प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू मिल रही है। बट एक MLM कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं करती। एक MLM कंपनी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर्स को ही सेल करती है और वो कस्टमर्स अब उनका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। मतलब कि वो कस्टमर आगे 10 कस्टमर्स को वही प्रोडक्ट सेल करता है और वो आगे 10 वाले वो आगे 10 को सेल करते हैं। बट एक कस्टमर ऐसा करता क्यों है? क्योंकि एक MLM वाले अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन देते हैं ऑन एवरी सेल्स। अब सुनने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इवन बड़ी बड़ी कंपनी से यूज़ भी करती है, लाइक हम सब ने सुना है अमेजॉन या फ्लिपकार्ट एफिलिएट। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। ये मॉडल तभी तक अच्छा है जब कमीशन प्रोडक्ट की सेल्स पे मिल रहा हो, ना कि बंदे जोड़ने पे। और जहां फोकस प्रोडक्ट की सेल से हटके बंदे जोड़ने पे चले जाए तब ये स्कैम बन जाता है और इसी को पिरामिड स्कीम या फिर मनी सर्कुलेशन स्कीम कहते हैं। और यही एलिगेशन लगे हैं विवेक बिंद्रा पे भी, क्योंकि जब कस्टमर्स ने अपने रिफंड मांगे तो विवेक बिंद्रा की कंपनी ने उन्हें बोला कि वही प्रोडक्ट आप आगे 5 लोगों को बेच दो जिससे कि कमीशन मिलेगा और उस कमीशन से आपके पैसों की रिकवरी हो जाएगी। सो क्या पिरामिड स्कीम MLM से डिफरेंट है? आंसर है बिल्कुल। एक पिरामिड स्कीम के अंदर सबसे पहले आप एक कंपनी से जुड़ते हो, फिर आप अपने अंडर 6 लोगों को जोड़ते हो और वो 6 अपने अंडर 6 लोगों को जोड़ते हैं और ऐसे करते करते एक पिरामिड शेप की स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है। एंड FTC के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 99% जनता जो इस पिरामिड स्कीम से जुड़ी है ना, वो अपना पैसा लूज करती है। मतलब कि वो सभी गरीब लोग जिन्होंने अपनी जमीन बेच के, घर बेच के या लोन लेके इस सो कॉल्ड बिजनेस में लगाया था, उन सभी के साथ स्कैम हो जाता है। और मजे की बात पता है क्या है? जो इस पिरामिड के जो टॉप पे बैठा है ना, वो तो पैसा बना के निकल लिया, लेकिन बॉटम लाइन सभी जनता के साथ स्कैम हो जाता है, वो सभी बेवकूफ बन जाते हैं। जब आप ध्यान से सोचोगे ना, इस पिरामिड स्ट्रक्चर का बेस ही पूरा हिला हुआ है। आपने अपने अंडर 6 लोगों को जोड़ा लेवल 1, उन 6 ने अपने अंडर 6 को जोड़ा, लेवल 2 पे 36 लोग आए, उन 36 ने अपने अंडर और 6 लोगों को जोड़ा, लेवल 3 पे 216 लोग हुए। ऐसा करते करते जब आप लेवल 12 पे आओगे ना, तो ये नंबर 200 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा और ये नंबर अभी तो इंडिया के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। एंड ये लेवल जब आप 13-14 पे जाओगे तो ये नंबर इतना बड़ा हो जाएगा कि ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएगा। मतलब कि इतने तो लोग ही नहीं है जुड़ने के लिए। इसलिए इस मॉडल का कोलैप्स होना तो कभी ना कभी पक्का है। इसलिए इन MLM कंपनी का ज़्यादातर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को जोड़ने पे रहता है ताकि जो टॉप पे जो बैठा है ना पिरामिड के, वो अपना पैसा बना ले। आपने एक बात नोटिस करी होगी कि ये जितने भी MLM कंपनी है, ये अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। बट फिर क्वेश्चन आता है कि ये अपने प्रोडक्ट का प्रचार कैसे करते हैं? आंसर है सेमिनार। ये MLM वाले बड़े बड़े सेमिनार्स कराते हैं जहां पे इनके कुछ
सो कॉल्ड लीडर्स होते हैं जो कि सेमिनार में बार बार अपनी लेविश लाइफस्टाइल्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे महंगे घर, बंगलो, महीने के 2-3 फॉरेन ट्रिप्स बार बार दिखाते हैं जनता को। और ये उस सेमिनार में ऐसा दिखाते हैं कि टाटा, बिरला, अंबानी तो कुछ भी नहीं, सारी अमीरी तो इन्हीं के पास है। और ये MLM वाले टारगेट जनरली टियर 2 और टियर 3 शहरों के लोगों को करते हैं, जिनमें मोस्टली स्टूडेंट्स या फिर अनएम्प्लॉयड यंग लोग रहते हैं जिन्हें एक्चुअली में लाइफ में कुछ करना होता है। और इनके इसी होप और ड्रीम का फायदा उठाते हैं ये MLM वाले, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयड और अनअवेयर लोग हैं ना, वो इनकी बातों में आसानी से आ जाते हैं और इन बेचारों को लगने लगता है कि स्टेज पे खड़ा व्यक्ति इनकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, मानो 25 दिन में पैसा डबल। बट रियलिटी में 99% लोग इस पिरामिड के बॉटम लाइन पे स्टे करते हैं और अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। तो लोग क्या इतने बेवकूफ होते हैं? क्योंकि जब हम मार्केट भी जाते हैं सब्जी खरीदने, तो 10 रुपये ऊपर नीचे ना हो जाए इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। बट इन स्कैम्स में 30,000, 40,000, 50,000 जैसे बड़े अमाउंट को ईजिली पे कर देते हैं। आंसर है, लोग बेवकूफ नहीं, लालची होते हैं। लोगों को जल्दी से जल्दी सब कुछ करना होता है। चलो एक सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं। आप YouTube पे जाओ और सर्च करो हाउ टू लूज वेट। ऐसी वीडियोस आएंगी जिन पे मिलियंस ऑफ व्यूज गए होंगे, बट क्या एक्चुअली में मिलियंस ऑफ लोगों ने उस वीडियो को देख के अपना वेट लूज किया? आंसर है नहीं, क्योंकि देखना आसान है और करना उतना ही मुश्किल। और इन सेमिनार्स में लोगों का इस लेवल तक ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि आज आप हमारा किट या स्टार्टर पैक खरीदो और कुछ ही महीनों में आप लाख रुपए महीने कमाने लग जाओगे, जो कि ऑब्वियसली है, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि लोग आपको पे तब करते हैं जब आप उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन देते हो। मतलब कि अगर आपको लाख रुपए कमाना है तो आपको लाख रुपए की वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी लोगों की लाइफ में। सो अब जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये है कि जब 90% से ज़्यादा कंपनी फेक है तो हमें पता कैसे चले कि कौन सी कंपनी रियल है और कौन सी फेक। सो इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे, जिसमें से पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रोडक्ट। एक सिंपल सी बात है, एक कंपनी के लिए उसके प्रॉफिट का ज़्यादातर पोर्शन उसके प्रोडक्ट से आना चाहिए, ना कि बंदे जोड़ने से। इसलिए ये चेक करना काफ़ी ज़रूरी है कि उस प्रोडक्ट की वर्थ उतनी है भी या नहीं। सेमिनार में आप मोटिवेट होके 40,000 पे तो कर दोगे, बट जब आप उस प्रोडक्ट को बेचने जाओगे तो पता चलेगा कि लोग उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हो वो ये है कि प्राइस रीजनेबल है या नहीं। अक्सर इन फर्जी MLM वालों के प्रोडक्ट जेन्युइन कंपनी के प्रोडक्ट के कंपैरिजन महंगे होते हैं, और जब इनसे सवाल पूछो तो ये उसका ये जवाब देते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो उस जेन्युइन कंपनी से ज़्यादा बेहतर है। बट आप जरा ध्यान से सोचो, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं टूथपेस्ट का, एक ऐसी कंपनी जो मार्केट में सालों से है, उसको साल भर का एक्सपीरियंस है, उसके पास वर्ल्ड का बेस्ट टैलेंट है और बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग है, वो बेहतर प्रोडक्ट नहीं बना पा रही, बट ये फर्जी MLM जो 6 महीने पहले, साल भर पहले मार्केट में आई है, वो बेहतर बना ले रही है। इसी के साथ साथ आप ये भी चेक कर सकते हो कि वो कंपनी मार्केट में कितने सालों से वर्क कर रही है और उसके लीगल करेक्ट है भी या नहीं। अब जो नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर MLM फ्रॉड है तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर देती? सरकार इसे बैन नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट में कुछ रियली जेन्युइन कंपनी है जो अपने बिजनेस को इस MLM के थ्रू ही ऑपरेट करती है। अब आप भी जरा ध्यान से सोचो, अगर MLM इतना ही अच्छा होता तो ये टाटा, बिरला, अंबानी या फिर सोसाइटी के अंदर जो इतनी गरीबी है, सरकार एक एक बंदों को जोड़ के सारी गरीबी मिटा दे। ऐसा क्यों नहीं करती? कुछ तो फॉल्ट होगा ना। और आप इस चीज को और अच्छे से समझोगे कंपनी के स्टैंड पॉइंट से। अब जरा सोचो, अगर मेरी कोई कंपनी है तो मैं ज्यादातर प्रॉफिट अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्यों दूंगा? मैं ज्यादातर प्रॉफिट अपने पास रखना चाहूंगा ना। बट एक फर्जी MLM कंपनी ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो अपने ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहती है। कैसे? ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ के। इसलिए मेरे भाइयों, इन गेट रिच क्विक स्कीम से जितना दूर हो सके उतना रहो। इस वीडियो से जो आप एक चीज ले जा सकते हो वो ये है कि वैल्यू क्रिएट करना। अगर आप 30,000 रुपये महीने का कमाते हो तो आपको 30,000 की वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। आप 50,000 कमाना चाहते हो तो आपको 50,000 की वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। और अगर आप लाख रुपए महीने का कमाना चाहते हो तो आपको लाख रुपए की वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।